मैं यहां आकर के अपनी प्यारी गौरी से बातें कर रहा था, अपने बेटे को प्यार से खिला रहा था और अचानक आप पधारे हैं। खैर महाराज। सेनापति, हालात ही कुछ ऐसे थे कि इस वक्त हमें आना पड़ा। महाराज कहो। अगर आ ही गए हैं तो तशरीफ लाइए महाराज। बैठिए महाराज। क्या हम आपसे कुछ पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं? अवश्य पूछो, क्या जानना चाहते हो? और सरकार आपने क्यों, अरे सरकार आपने क्यों तकलीफ ये संदेशा हमको अपना बुला। तो होता मैं वहां हाजिर महाराज, तो होता मैं वहां हाजिर फौरन हीरा जना के, और बेकार मेरे खातिर, बेकार मेरे खातिर चरणों को दुख महाराज। जानना चाहते हो कि अचानक आने का हमारा कारण क्या है? अवश्य महाराज। तो सुनो मेरी बात। कहो महाराज। अरे दरबार में न तुमको, जी महाराज। दरबार में न तुमको सेनापति न पाया। इस वास्ते ले कुंवर को हमारा नंगे ही पैर आया। इस वास्ते महाराज, मुझे आपने दरबार में ना पा करके एक नन्हे से राजकुमार को लेकर के इतनी कड़ी धूप में मेरे बंगले पर पैदल आ गए। महाराज, क्या कोई खास कारण? महाराज हासिर सिंह, अगर खास कारण नहीं होता तो काश हम तुम्हारे बंगले पर नहीं आते। महाराज, ये आपका खाकसार नौकर हर कदम पे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। महाराज बोलिए,
हमें क्या करना होगा महाराज? क्या बात है महाराज? कहिए महाराज। इस राज्य का इस राज्य का उत्तराधिकारी के प्राण इस वक्त संकट में है और वहां रह के हमारी की परवरिश करने को हमें ऐसा नहीं प्रतीक होता कि हमारे वंश की परवरिश भी वहां हो सकती है। यानी कि महारानी कमला जी का स्वर्गवास होने के बाद आपका यह हृदय कह रहा है कि महल में आपके इस नन्हे से कुंवर की हिफाजत नहीं हो सकती। हाँ सिंह, हम यही चाहते, हमारा दिल कहता है कि हमारे कुंवर की जीवन रेखा खतरे में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी धरोहर, इस हमारी अमानत को अगर कोई सुरक्षित कर सकता है, अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो शेर सिंह वो तुम हो और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। महाराज, एक तुच्छ नौकर पर इतना बड़ा विश्वास कि मैं आपके कुंवर को बाहिफाजत अपने बंगले पे रख सकता हूं। हाँ सेनापति। महाराज, अगर यही आपकी राय है, यही आपका आदेश है, तो हमारी बात सुनो। कहो महाराज। और मैं हूं तैयार तन मन। महाराज, अगर आपकी यही राय है कि ये बच्चा हमारे बंगले में पले, तो सुनो। और मैं हूं तैयार तन मन से कस के कम। छोड़ दीजिए करण सिंह की। महाराज सुन रहा हूं। और छोड़ दीजिए करण सिंह की। अरे सारी हिफाजत के लिए और तन मन से मैं तैयार हूं। और रोजन चिंता तुम करो, हर वक्त मैं तैयार हूं। और कुछ करो बात का मेरे महाराज, और मेरे ऊपर ही करो, और थोड़ा विश्वास से महाराज मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और कुंवर को हमारे हवाले कर दीजिए। सेनापति, अगर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो काश तुम्हारे बंगले पर हम नहीं आते। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे इस नन्ही सी जान की अगर कोई हिफाजत कर सकता है तो तुम हो सेनानायक, वो तुम हो। महाराज, मैं ये वादा करता हूं कि कुंवर के ऊपर कोई भी आपदा आएगी तो वो आपदा सबसे पहले सेनापति के लाश से गुजर कर। सुनो, सुने सेनापति, कहो। अरे रानी कमला मरी। महाराज, ये तो होता है। काश तुम पर भरोसा नहीं होता तो आज तुम्हारी चौखट पर हम नहीं आते। अपने लिए ही नहीं,
अपने इस राज्य के लिए, इस धरोहर को लेकर तुम्हारे पास आने का कारण यही है कि अगर इसको सुरक्षित कोई रख सकता है तो हमारा बहादुर शेर सिंह है। अरे रानी कमला मरी जब से है बीरबल, तो रानी कमला मरी और जब से है बीरबल, अरे होती हमको है चिंता सेनापति, अरे होती चिंता है हमको, अरे मेरे वतन होती सेनापति। महाराज मेरी इस अमानत को बहुत संजो के रखना। ठीक है हमने महाराज, तुम पर भरोसा किया। धैर्य से काम लो महाराज। ये दुनिया की रीत है, जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा महाराज। चिंता मत करो, लाओ कुंवर को हमारे हवाले कर दो। महाराज कहो। अगर मेरे लायक और कोई सेवा हो तो कहिएगा महाराज। बैठिए, मैं आपके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूं महाराज। नहीं नहीं, हमें चाहे नाश्ते की चिंता नहीं है। और ये तुम्हारी धर्मपत्नी है ना, जी हम महाराज। तुम दोनों से हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करते हैं नहीं नहीं महाराज, कि हमारी इस धरोहर को संजो के रखना मत। महाराज। महाराज, भगवान के लिए आप आंसू मत बहाएं। हम राजकुमार करण सिंह को बहुत हिफाजत से रखूंगी मैं। आप क्यों रो रहे हैं महाराज? हम पर विश्वास करें महाराज। किस तरह से रोकूं? आंसू तो नहीं बहाना चाहता था, लेकिन ये अचानक आंसू निकल ही आते हैं, क्योंकि आज से मेरा ये जिगर का टुकड़ा मुझसे आज से दूर होता है। नहीं महाराज, ये आपसे दूर नहीं होगा, हर पल आपके साथ रहेगा महाराज। धैर्य से काम लो महाराज, धीरज रखो महाराज, सब कुछ ठीक होगा महाराज। अब मैं चलूंगा, क्योंकि हमें ये खतरा दिख रहा है, हमें अंधकार सा नजर आ रहा है, इसलिए हम अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, आप राजमहल के लिए प्रस्थान कीजिए महाराज। चलो राज सेवक, सदा खुश रहो। चलो। प्यारी गौरी, हाँ प्राणनाथ। आज हमसे अनजान में बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? हाँ प्यारी गौरी, गलती यह हो गई कि तुम हमारी अर्धांगिनी हो। हर जागीर पे, हमारे यहां तक कि शरीर पर भी आधे का अधिकार है तुम्हें। हाँ प्राणनाथ। इसलिए कि बिना हम तुम्हारे सलाह के महाराज को जुबान दे दिए और उनके बेटे को हम अपना लिए। ये भूल हो गई हमसे। इसमें भूल की क्या बात है? देख नहीं रहे थे महाराज किस तरह से रोने लगे? महाराज को बहुत ज्यादा कष्ट है। और रही बात इस मुन्ने की, तो जैसे मेरा बेटा वैसे ये भी मेरा बेटा। मैं इससे ज्यादा उसे मानूंगी। वाह गौरी, तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया। ये लो, इस बच्चे को भी लो और सदैव याद रखना कि अपने औलाद से बढ़ करके इस बच्चे का लालन पालन करना। जीवन में कभी इस बात का एहसास न होने देना कि ये राजकुमार के हम दोनों माता और पिता नहीं हैं। ठीक है प्रहलाद,
दोनों बच्चे सो गए हैं। सो गए हैं? इन्हें मैं कमरे ले जाऊं? ठीक है। ठीक है। आओ चलो, वही सुला देना और हम भी आ रहे हैं, वही थोड़ा सा कुछ प्यार भरी बातें करेंगे। चलो चलते हैं। आज से मेरी सारी चिंताएं मिट गई। जी महाराज जी सही है। क्योंकि आज से ये उत्तराधिकारी सुरक्षित है। जी महाराज। हमें पूरा पूरा भरोसा है कि जिस कार्य के लिए हमने उसे सौंपा है वो कार्य हमारा सफल होगा। इसलिए आज से हमारी सारी चिंताएं मिट गई। जी महाराज। और आज हम जी भर के सोना चाहते हैं। जी इसलिए महाराज। जाओ, हमारा बिस्तर लगाओ, आज हम सोना चाहते हैं। जी महाराज जी, मैं अभी जाता हूँ, तुरंत आपका बिस्तर लगवाता हूँ। जाओ। आप आराम से सो सकते हैं। राज सेवक। जी महाराज जी। सावधानी से पहरा देना। जी महाराज जी। कोई भी बात हो तो हमें सूचित किया जाए। जी महाराज। ठीक है। यहाँ क्या क्या होता है। कहाँ से यार भाई, कहाँ चाह गए रहे भाई? ये जो महामंत्री है ना, यार ये तो वो बहुत दुखा मने आवत। अरे ये तो हरामा है यार, कसम से पता नहीं कौन दिन में पैदा भैया कोई यार। अरे तका जानने के बारे में मुझसे पूछ। एठिया हो गया उन्हें का दोस्तवा है तोता। इनके दोनों के बारे में मुझसे पूछ। इनका साइन के देखे देखे पोजीशन ही केवल दिखावटी के साथ पोजीशन बनावत है भाई। यार समझ ले, एक जगह रहा मेला लाग रहा। अच्छा। दोनों हुआ रहे, समझ ले यार। बीड़ी बिन बिन पियत रहे। बताई तो आधी बीड़ी बिन बिन पियत रहे। सारे इतने हरामी है। अब आज साथ देखो दूसरे के राज में सार कब्जे करे सोचे। हाँ देखिए, देखी थी हमरे दोनों के रहते हुए सार कसद राजा बने थे। हाँ वही तो। हाँ सार शेर हम सवा शेर हैं। यार नौकरी करी थी फिर यार। इनका सारे कहानी आ जा हड्डे फट जाए। बिहारी लाल। जी महामंत्री जी। कैसी बात हो रही है? कुछ नहीं। आपकी तारीफ करत रहा हुआ कि मंत्री साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं? ए तू निकल से। बिहारी लाल। जी साहब। एक एक हंटर चुपता है मेरे महाराज चंद्रसेन का। जी साहब। आज मैं महाराज का वध करूंगा। क्या कहो साहब? हाँ, मैं महाराज को चाहता तो सोते ही मार देता, लेकिन मैं महाराज को सोते हुए नहीं मारूंगा। ये आगाह करूंगा, ये चैलेंज करूंगा। अच्छा, खुलेआम मारूंगा इन्हें। खुलेआम मारी? हाँ, और कुछ बोलना नहीं तो नहीं। याद रखना, ये शमशीर महाराज के सीने में नहीं, तेरे सीने पार हो जाएगी। साहेब
हमार का औकात हो तुम्हारे आगे, हम एक मामूली से दरबारी, आप मंत्री साहब हो, तुम्हारे आगे हम कहाँ बोला। चल खड़ा हो जा। जी साहब। चंद्रसेन, तूने भरी दरबार मेरा मान नहीं किया होता तो आज तुझे ये दिन न देखना पड़ता। हरामजादे, मंत्रीवर, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? हाथ में शमशीर, ये सब क्या है? हाँ महाराज, महाराज सुंदर सिंह का दूसरा नाम तुम्हारी मौत। देखिए मेरी निगाह में, देखिए मेरी निगाह में तुम्हें अपनी मौत नजर हुई। सुंदर सिंह, ये बात भूल कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर आज हम पे शमशीर उठाता है। हाँ, नमक हराम। मैं नमक हराम हूं? तूने भरी दरबार मेरा अपमान किया चंद्रसेन। उसी दिन से दिल में आग लगी थी, कब मौका पाऊं। मौका तो मिल गया होता तो बाप बेटे को रास्ते में खड़ा कर दिया होता। अरे जा, वो ख्वाब तेरा ख्वाब ही रह जाएगा। तेरा ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। जानता है? जानता है क्यों? क्यों? सुन मेरी बात ध्यान से अब। तख्त और ताज की है जरूरत मुझे रे, तख्त और ताज की है जरूरत मुझे। जल्द से तुम कहा दीजिए मेरे मुतलक जरा भी लगाना नहीं, जान जाए मुफ्त में तुम्हारी। तो बात खबरदार से और मूर्ख मंत्री सुने, बात खबरदार। तो सहसा कोई ऐसा नहीं, राज की तुझको चाहत अकल है इस घड़ी, जान को पास दे जा को पास। सुंदर सिंह, अगर तुझे राज्य का ही लोभ है तो शौक से राज्य ले ले। अच्छा, लेकिन मेरी पुण्य और मेरी जान बख्श, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना कमीना निकलेगा। मैं पैदाइशी कमीना हूं तो अच्छी तरह जानता है, और तुझे मारकर तुझे ही नहीं, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे राजकुमार कर सिंह को भी मार दूंगा। हाँ, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा करूंगा मैं, क्योंकि तुझे ये नहीं मालूम है किस राज्य का उत्तराधिकारी है तो कहां है। तू बेशक मेरी जान ले ले, मेरी राज्य ले ले, लेकिन तुझे ये खबर नहीं होगी कि मेरा उत्तराधिकारी है तो कहां है। उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तेरा लात आदंत है। सुन मेरी बात ध्यान से अब। अरे हो जा तैयार, और मुल्के अदब के लिए हो जा तैयार।
जिंदा और न छोड़ू कभी लाया शमशीर तेरे जिगर के दुश्मन को जिंदा न छोड़ू कभी, सुना ना, अरे अपने दुश्मन को जिंदा न छोड़ू कभी लाया शमशीर तेरे जिगर के कुछ नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ सोचेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा सोचना व्यर्थ है। अगर तू ये चाहता है कि तख्त तो ताज पर तू राज करेगा, तो ये सोचना तेरा व्यर्थ है। चंद्रसेन, ये ले धोखा, धोखा नहीं, धोखा। मैं इस राज को तुझसे जबरदस्ती छीनूंगा। अरे नमक हराम, जरा ऊपर वाले से डर। तुझ जैसा नमक हराम आज तक हमने देखा नहीं। मैं नमक हराम कर भैया हरो, मैं नमक हराम हूं। ए बहनी बिटिया हरो, मैं नमक हराम हूं। ए हाँ, कहे तो लड़का बच्चा बुरे हाथ से मारे जाए। हाँ, देख नमक हराम की भैया। चंद्रसेन, बुला अपने भगवान को, तुझे बचा लिया करके। नंबर 1 दही, दही सुधा नहीं, दही सुधा नहीं हुआ। ये ले, तूने जिस तरह धक्का किया है ना, ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं। मेरे जब हंटर ये मार रहा था, तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था ना। अब हंसो, बजाओ ताली, अब मुस्कुराओ ना। पूरे गांव को साफ सूंगा कारे। ए मौजीलाल, इसकी लाश को हाँ। गंदी नाली में डाल दे, जी साहब। कीड़े मकोड़े खाएं, ठाकुर सुंदर सिंह का जस बनाए। जी और हाँ, मैं चलता हूं सेनापति शेर सिंह के बंगले पर, जी साहब। क्योंकि महाराज चंद्रसेन अपने बेटे करण सिंह को शेर सिंह के बंगले पर छोड़ के आया है, ये मुझे मालूम है। चलता हूं मैं। दोनों बच्चे तो सो गए हैं। अब मैं दोनों बच्चों को